टेक्नोलॉजी यूज करने वाली आईवेयर कंपनी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टाइटन आई केयर। तो कंपनी अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, तो अभी इस आईपीओ से आई एम आउट। देखो, लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है, सबको मालूम है। लेंसकार्ट एक इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली आईवेयर कंपनी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टाइटन आई केयर। डिमांड सप्लाई रेशियो जैसी क्लैरिटी आपको कोई और इंडिकेटर नहीं दे सकता। तो पहले देखेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ में डिमांड सप्लाई रेशियो क्या कह रहा है। डिमांड सप्लाई ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा डिमांड है, ओवर हाइप्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो डिमांड तो बहुत तगड़ी है, लेकिन कहानी सिर्फ डिमांड पे खत्म नहीं होती। डिमांड क्यों आता है? डिमांड आता है कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो हम लेंसकार्ट में ये देखेंगे कि डिमांड जो डेवलप हो रहा है, क्या वो कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के बेसिस पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोग्रेस अच्छा है या नहीं है। अगर उस बेसिस पे ये डिमांड आ रहा है तो अच्छी बात है। कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, YOY ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर ये ईयर लगभग 23% का सेल्स ग्रोथ दिखा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हुई है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 13-14% की ग्रोथ हुई है, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने जैसी, वो है कि इसमें अदर इनकम दिखाया गया है। अदर इनकम इंक्लूड करके अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे तो ये बात अच्छी नहीं है, ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि हर साल अदर इनकम नहीं आ सकता। तो आपको चाहिए रियल इनकम। वो आता है आपने कितना सेल किया और उसके ऊपर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर मार्जिन कितने बचे जो आपके कंपनी को प्रॉफिट कमा दे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 1.5%। ये बहुत कम है। और एक डेटा पॉइंट देखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो 220 टाइम्स है, ये बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का बेसिक फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है और बाकी पैरामीटर्स ठीक ठाक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोग्रेस अच्छे हैं। कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस करती है। इनके कुल मिला के 2800 स्टोर्स है और 105 इन हाउस ब्रांड्स है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इनको बहुत बेटर करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी मार्केट में अच्छे लेवल पे सस्टेन कर पाएंगी। रिस्क की बात करेंगे तो दो ग्लेयरिंग रिस्क मेरे को दिख रहे हैं। एक तो इनका रॉ मटेरियल जो है वो आता है चाइना से। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये टेंशन हमेशा बनी रहेगी कि जियो पॉलिटिकली अगर कुछ ट्रेड वॉर हो गया या फिर बाकी कुछ चेंजेस हुए तो उसके हिसाब से इनके रॉ मटेरियल और उसके कॉस्ट पे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इसको कंसिडर करना हमेशा जरूरी है। दूसरी रिस्क वैल्यूएशन जो अभी के हिसाब से बहुत हाई है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो कंपनी अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर वैल्यूड है। इनके प्रोमोटर्स हमेशा शार्क टैंक में बोलते हैं कि आई एम आउट। तो अभी इस आईपीओ से आई एम आउट। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोई भी कंपनी का आईपीओ हो या फिर लिस्टेड कंपनी हो, एनालिसिस करने में डिमांड सप्लाई रेशियो को इंक्लूड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है। और हाँ, ये वीडियो आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लेंसकार्ट के आईपीओ में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर लिस्ट होने के बाद उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।